वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी निरंतर चलती हो रही होगी। अब आज सबको पता है परसेंटेज के आखिरी पड़ाव पर अपन चल चुके हैं। चुनाव संबंधी प्रश्न, फिर फेल पास और फिर जनरल क्वेश्चन, ये 3 टॉपिक्स और रह जाते हैं। यानी कि मैं इसके बाद 2 क्लास और लाने वाला हूँ। तो चुनाव वाले क्वेश्चन कैसे फ्रैक्शन से करते हैं, कैसे आप उसको बेसिक से बनाते हैं, और होपफुली ये 2 ही मेथड होते हैं, या तो आप उसको फ्रैक्शन से सोल्व आउट कर दो या फिर आप उसको बेसिक से सोल्व आउट कर दो। बात दोनों ही अच्छी है, आप जो चाहो जैसा मन करे आपका वैसे करना, मैं दोनों ही बता दूंगा। होपफुली ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही करने चाहिए, काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी सीधे होते हैं। तो आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, चुनाव संबंधी प्रश्न में 3 से 4 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पर आपके पास। वो कौन कौन से बन जाते हैं? या तो पूछता है टोटल वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। एक तो ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। एक बन जाता है कि अवैध वोट जो हुए हैं, अवैध वोट कितने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, अवैध वोट कितने थे। और एक बन जाता आपके पास जिन्होंने वोट नहीं डाले। क्या बन जाता है? जिन्होंने वोट नहीं डाले। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं? कुल मतदाता की संख्या पूछ ली, अवैध वोट कितने हैं, जो डाले गए हैं उनमें से अवैध कितने हैं, और जिन्होंने वोट ही नहीं डाले। ये 3 वर्ड जो होते हैं, 3 लाइनें जो लिखी हुई है यहाँ पर बोर्ड पर सामने आपके पास, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब पता लगेगा। जीतने वाला इतना ले गया, हारने वाला इतना ले गया, ये सब क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। चुनाव संबंधी प्रश्न में एक क्वेश्चन लिखूंगा, केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको कैसे सोल्व आउट करा जाता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखता हूँ मैं, लाइनें लिखता हूँ मैं। क्या था? 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। पहली लाइन ये लिखी हुई थी। अगली लाइन लिखी हुई है कि डाले गए मतों का 25%, डाले गए मतों का 25% अवैध पाया गया। और एक लाइन और है, कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है, 60% प्राप्त करता है। और 240 मतों से चुनाव जीत गया। बस ये 4 लाइनें और थी आपके पास, जो कुछ भी नहीं है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, डाले गए मतों का 25% अवैध पाया गया, और एक कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 240 से चुनाव जीत जाता है। बस मैं इन्हीं पर क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहा हूँ। मैं 2 मेथड इस पर यूज लेता हूँ। एक तो मैं लेता हूँ आपके पास फ्रैक्शन वाला, और एक लेता हूँ मैं बेसिक से। बेसिक से सोल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिक से कैसे होगा? माना कि कुल वोट जो थे, माना कि टोटल वोट जो है वो है 100 है। अब सुनते चलना, एक एक लाइन समझते चलना आपको प्यारे साथियों, कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट होने वाला है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 20% लोग ऐसे थे जो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन वोट डालने नहीं गए हैं। तो
नॉट यूज्ड टू वोट। कितना परसेंट प्यारे बच्चों? 20% ने नहीं डाला, नहीं 20 जने वोट डाले नहीं गए 100 में से। तो फिर गए कितने? तो वोटिंग जो हुई थी प्यारे साथियों, वोटिंग हुई थी 80%। 80% का मतलब 80, 100 का 80% मतलब 80। अब 80% लोगों ने वोट डाला है। बोल रहा है डाले गए मतों का अवैध पाया गया। इसको मैं 20% यहाँ लिखता हूँ, 80 यहाँ लिखता हूँ। यानी कि 100 का 20% 20 हो गया और 100 का 80% 80 हो गया। ये समझना है ऐसा। अब डाले गए मतों का 25% अवैध हो गया, यानी कि 80% वोटिंग हो गई। ये वोट डालने गए थे लोग हैं, और इसमें से 25% आपके पास इनवैलिड हो गया। 25% जब इनवैलिड हो गया तो बचा हुआ 75% वैलिड हो जाएगा, वैध मत हो जाएंगे। तो ये तो हो गया इनवैलिड, तो ये हो गया आपके पास वैलिड। पता लग गया होगा कि 80% की जो वोटिंग हुई थी, 80% जो 80 व्यक्ति थे, ये अपने आप में फिर से 100%, और 100 का मतलब 80 का ये 100% है। तो 25% बंदे जो थे अपने वोट को गलत तरीके से डाल के आए, तो वोटिंग वालों ने इनका वोट काउंट नहीं करा, तो इनवैलिड हो गए। और 75% आपके पास वैलिड हो गए। तो निकाल रहा हूं मैं 80 का 25%, 80 का 25% और 80 का 75%, ये 20 और ये हो जाएगा 60। तो निकाल के देख लेना, नहीं होता है किसी से तो आसान सा तो है। तो ये हो गया 80 का मैं 25% निकाल रहा हूँ, पता लग गया होगा। 25 चौके 100, 4 4 से कट गया है कितनी बार? 4 4 से कटा मैं इसको, 4 दूनी 8, 20 बोला था मैंने, और ये 60 ये भी बोल दिया था बस। अब वैलिड है आपके पास 60। अब कह रहा है ए जो है कुल वैध मतों का, ये वैल्यू अपने आप में हो गई है प्यारे साथी 100%, और 60 हो गया परसेंटेज फिर से इसका प्राप्त करता है। तो मुझे एक बात बताओ, एक कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 240 मतों से जीत जाता है। जब ये ए जो है ये वैलिड विनर हो जाता है, 60% अगर ए प्राप्त करता है तो 40% प्राप्त करना पड़ेगा इसको। यानी कि ये हो गया 36 और ये हो गया 24। पता लग गया होगा, निकाल लेना। 60 का 60%, 0 0 6 6 36, तो 36 तो हो गया विनर ले गया जीतने वाला, और हारने वाला ले गया 24, और हारने वाला ले गया 24। अब पता लग गया होगा 36 जीतने वाला, 60 का 60% ये ले गया, और 40% हारने वाला ले गया। 6 चौके 24 आता ही होगा इतना। तो अब हार जीत जो हो रही है 240 मतों से, जबकि यहाँ पर आपके पास हार जीत जो हो रही है 12 से, 12 वोटों से जीतता है। 12 से नहीं जीतता है वो बंदा, 12 से नहीं जीतता है वह, तो जीतता है 240 से। तो 1 बराबर 240 बटे में 12 इंटू 100 बराबर निकाल रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। 12 एकम 12, तो कितने वोट हो गए? तो कुल जो 100 के बराबर थे वो 100 वोट थे। टोटल 2000 की वोटिंग कितने की होनी, वो तो 80 से मल्टीप्लाई करवाएंगे अभी अपन। फिलहाल इतना याद रखना, टोटल वोट कितने हो गए? 2000 हो गए। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से, वो क्वेश्चन में सोल्व आउट करवाता हूँ। कहता है ए को कुल कितने वोट मिले, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। ए को कुल कितने वोट मिले, एक बन जाता है। बी को कुल कितने वोट मिले, और फिर आता है कि मतदाता सूची में कुल कितने वोट है, एक ये बन जाता है। एक बन जाता है कितने मतदाताओं ने अपने वोट का यूज नहीं करा, कितने मतदाता ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। एक बन जाता है आपके पास कितनी वोटिंग हुई, तो मतदान कितने जनों का हुआ,
ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, वैलिड वोटों की संख्या पूछ लेता है कि कुल कितने वैध मत हैं, अवैध मत भी हो जाएगा, ये अवैध हो जाएगा, इनवैलिड। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर बन सकते हैं। तो सबको पता लग गया एको कुल कितने वोट मिले, तो एको जो वोट मिले वो मिले 36 जीतने वाला ले गया। तो यहाँ से अपन ने निकाला 12 इंटू 2 20 हो गया था, तो इसको डायरेक्ट 20 इंटू कर देंगे यहाँ पर 36, तो 36 गुना 72 720 वोट जो मिले थे वो मिले थे ए को। बी को कितने मिले, 24 मिले थे, तो 20 इंटू 24 कर देना प्यारे साथी, कितना हो जाएगा 24 गुना 48 480 ये ले गया। फिर उसके बाद मतदाता सूची में कुल कितने वोट थे, तो ये अपन ने निकाल लिया, टोटल वोट तो 2000 थे, तो अपन ने सीधा सा कर ही लिया था। तो 20 इंटू कितना कर लोगे मेरे प्यारे साथी, 100 कर लोगे तो 2000 हो जाएगा। ये तो कोई बड़ा आसानी था, पहले से हो गया था। अब आया है कि कितने मतदाता ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो 20% जनों ने नहीं करा, यानी कि 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 400 जनों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं करा। 2000 में से 400 जने नहीं गए, यानी कि 20% नहीं गए, परसेंटेज में भी आ जाएगा। फिर पूछा है मतदान कितने जनों का हुआ, कुल कितने वैध मत, मतदान कितने जनों का हुआ और कुल कितने वैध मत हैं। मतदान कितने जनों का हुआ था, मतदान हुआ था 80 का, वोटिंग हुई थी 80 की, तो 20 इंटू 80 यानी कि कितना हो गया 1600 जनों ने वोट डाला। और कुल कितने वैध मत हैं, वैलिड है 75%, यानी कि अपन ने निकाला 75 कितना आया था 60 आया था, यानी कितना हो गया 20 इंटू 60 कितना हुआ था 1200 जने वैध मत थे। हो गया प्यारे साथी, सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे, आसान सा था, कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये तो था बेसिक से, यहाँ से कैसा भी आपके मन करे वैसा क्वेश्चन निकालो। मैं इसको फ्रैक्शन से करवाता हूँ, ये तो बेसिक से था, फ्रैक्शन भी बेसिक ही हुआ करता है, लेकिन मैं उसको फ्रैक्शन से बोल रहा हूँ, और फ्रैक्शन से भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से कर लेते हैं, तो ये वोट आपको समझ आ गया होगा, इसी को मैं फ्रैक्शन से समझा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन से वो करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये वाला। अब देखते हैं फ्रैक्शन से क्या था, इसी क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से कर रहा हूँ। 20% लोगों ने वोट नहीं डाले और डाले गए मतों का 25% अवैध पाया गया। तो प्यारे साथी क्या था, देखते हैं। माना कि कुल वोट, मतदाता सूची वो है x, कितनी है x है, बस हो गया, क्वेश्चन का काम तमाम हो गया यहीं पर। तो मतदाता सूची है x। अब ये कह रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 ने वोट नहीं डाले। जब 1/5 ने वोट नहीं डाले तो डाले कितने होंगे, 5 में से गया तो कितने ने डाले, तो डाले गए मत आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा। तो 5 में से गया तो 4/5 की वोटिंग हुई होगी, 4/5 लोगों ने मत डाला होगा। 4/5 निकालोगे तो 80% आ जाएगा ऑटोमेटिकली, सबको पता लग गया होगा। फिर डाले गए मतों का 25% अवैध पाया गया। तो अवैध पाया गया डायरेक्ट लिखते हैं 25% की मीनिंग, 25% का मतलब कितना 1/4, यानी कि ये तो हो गया अवैध। अपने को तो वैध लेना है क्योंकि वोटिंग तो वैध की मानी जाएगी। तो वैध मत कितना हो गया मेरे प्यारे साथी 75%, यानी कि 4 में से गया तो 3/4 लिख दो। अब एक कुल वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। देखना ए और बी, ए को जब 60% मिला तो बी तो ले जाएगा कितना 40% लेके जाएगा। तो जीत कितने से रहा है, 20% से वह बंदा जीत गया। 20% की मीनिंग यानी कि उसको 1/5 की वोटिंग हुई है, यानी कि उसको 1/5 की वोटिंग हुई है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, सोल्व आउट कर देंगे सब। x इंटू 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/5 बराबर 240 के। क्योंकि वोटिंग तो उसके बराबर चुनाव जीतता है, यहाँ से वैध मतों को लेते हुए चल रहा हूँ मैं। तो x इंटू 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4 इक्वल है 240। हो गया, यहाँ से निकल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से काट रहा हूँ मैं, 3 8 24 हो गया, 5 25 और 25 8 200, यानी कि x इक्वल हो गया 2000। और x आपने क्या माना था
मतदाता सूची x की थी, तो मतदाता सूची x टोटल यानी कि 2000 आपका करेक्ट आंसर आ गया है। होपफुली आपको ये बेसिक कंसेप्ट था, मैंने आपको फ्रैक्शन से बता दिया है। अब इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन कैसे चलेंगे, अब मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लेकर के आऊंगा। अपन फ्रैक्शन से ही करेंगे, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से करवाऊंगा, उसके बाद मैं 10-12 क्वेश्चन बेसिक से करवाऊंगा, 10-12 तो इससे और 10-12 क्वेश्चन अपन करेंगे उसी से। तो मेरे प्यारे साथी बोर्ड पर अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन बोर्ड पर। अब तो आ गया होगा समझ में, क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पर, अब तो लिख रहा हूं मैं बोर्ड पर, क्वेश्चन आने वाला है। प्यारे साथियों क्वेश्चन क्या था बोर्ड पर, तो साथियों क्वेश्चन क्या था देखो बोर्ड पर आ गया है। 1 और 2 क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं इनको पहले फ्रैक्शन से ही समझाऊंगा, फ्रैक्शन से कैसे एक लाइन में केवल इतनी सी लाइन के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाऊंगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में बड़े दिख रहे होंगे आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। करेंगे इनको, क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो प्यारे साथी पहला क्वेश्चन क्या था वो स्टार्ट कर रहा हूँ। बस आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि इसका मीनिंग ये है। 12 साढ़े 12 का क्या बोलते हैं, 20% को क्या बोलते हैं, 60% को क्या बोलते हैं, 75 का, सबका मीनिंग याद होना चाहिए। फ्रैक्शन में वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं हो तो निकाल भी लेते हैं, सिखा दिया था निकालना पहली क्लास में। तो मैं पहला ही क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहा हूँ। माना कि कुल, या नीचे लिख रहा हूँ मैं, नीचे ला रहा हूँ क्वेश्चन को करते हुए, यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि 1/5 जने वोट डालने नहीं गए। जब 1/5 जने वोट डालने नहीं गए तो डाला कितने जनों ने होगा, 4/5 जनों ने वोट डाला होगा। समझ आ गया होगा। फिर कह रहा है कैसे, अरे 5 में से एक जना नहीं गया तो 4 तो बचे, 4/5 आ गया। 12.5% मत अवैध घोषित किए गए। 12.5 का मतलब कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 1/8 मत अवैध हो गए, 8 में से 1 अवैध हो गया तो बचे कितने वैध मत, तो हो गए 7/8। और कह रहा है कि अवैध घोषित किए गए और विजेता को 60% वैध मत मिले। वैध मत जो हुए थे उनका 60% वैध का ही मिलेगा। तो विजेता एक तो विनर को मिले 60%, तो लूजर को मिलेगा 40%, और 5600 मतों से चुनाव जीता। अरे परसेंटेज में 20% से चुनाव जीता, 20% की मीनिंग 1/5 जीता हो गया। तो वैध माना कि कुल मतदाता सूची की संख्या, मतदाता सूची में कुल वोट है x और मिल गया कितना, 4/5 लोगों ने मतदान किया है और 7/8 मत आपके पास जो है वैध मत थे, और उसका 1/5 ले गया जीतने वाला, जो जीतने वाले को बराबर मिले 5600 के। दिस इज सोल्व आउट क्वेश्चन हो गया। चलो काटापीटी करते हैं, इसको कर रहा हूं मैं। 7 की टेबल से कट रहा है 7 8 56, 800 बार कटा। फिर उसके बाद 4 की टेबल से काट रहा हूँ, 4 2 जा 8 00 हो गया। फिर उसके बाद 5 5 25 और 8 दूनी 16, यानी कि मैं इसको कर रहा हूँ आपके पास 200 मल्टीप्लाई यही कर रहा हूँ मैं। 5 25 और 25 को 8 से करूंगा तो 25 8 200, यानी कि हो गया कितना, 40,000। ये आपका क्वेश्चन आ गया, पहले का आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, पहले बेसिक समझा दिया था, इसको बता देता हूँ, फिर इसको मैं डायरेक्टली करूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही क्वेश्चन धड़ाधड़ लेते हुए चलेंगे और आंसर निकाल देंगे, चुटकियों में सोल्व कर देंगे। 20% मतदाता मतदान नहीं किया, 20% की मीनिंग 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो वोट कितने ने डाला, यानी कि ये ऊपर वाली नहीं डालने वाली ये वास्तविक परिणाम है। 5 में से एक ने नहीं डाला, मतलब 4 जनों ने डाला होगा, 5 में से 4 जनों ने वोट डाला। 12.5% की मीनिंग होती है 1/8, 8 में से एक जने ने वोट नहीं डाला, तो 7 जनों ने तो वोट डाला होगा, तो 7/8 हो गया। विनर ले गया 60%, लूजर ले गया 40%, ऑटोमेटिक लेके जाना ही है तो 20% से जीता, अरे 20 से नहीं, 1/5 मीनिंग हो गई इसकी। तो टोटल मतदाता सूची में x था, x 4/5 आपके पास मतदान हुआ, 7/8 वैध हुए और 1/5 टोटल मिला करके जीता। तो 5600 से जीता इसकी वैल्यू। तो इसको काटापीटी करी, 40,000 आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और था, ये वाला भी कर लेते। अब मैं इसको समझाने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट ही वैल्यू लिखता हूँ, आप लोग पकड़ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया है, ऑलरेडी दे चुके हैं 75%। तो लास्ट में चुनाव में कुल कितने वोट थे, तो वोट x थे।
75% ने दे दिया, मतलब 3/4 हो गया। 75%, 75/100 लिख दो, कोई बात नहीं। इनमें से ये जो वोट मिले उनमें से 2% मत जो अवैध हो गए, जब 2% खारिज हो गए तो 98 जनों का वोट तो काउंट हुआ होगा, तो 98/100 कर दो। और एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो कुल वेद मत हो गए, ये वेद मत हो गए, उसका 75% था, 75% वेद मतों का मिला है, यानी कि 3/4 मिल गया, बराबर 9,261। दिस इज सोल आउट। बस सोल्व हो गया। अब इसको काटा पीटी करनी है। इसको किससे काट रहे हैं देखते हैं। इसको 2 की टेबल से काटा, इसको करा में 49 से काट दिया। 3 की टेबल से इसको काट रहा हूँ, 3 0, फिर उसके बाद 24, 1 3 7 21, फिर उसके बाद 3 की 3 से इसको काट रहा हूँ मैं 1 0, फिर उसके बाद आपके पास कट गया 3 दूनी 6, और फिर आ गया आपके पास 3 9 27। 7 की टेबल से काट रहा हूँ, 7 7 49, फिर ये कट गया 7 1 7, फिर आपके पास बच गया 3 7 4 28 147, 7 बार भी कट गया 7 2 14 7 1 7, 4 दूनी 8 और 100। x बराबर क्या हो गया आपके पास 800 × 21। पूरा नहीं करना आपको, डबल जीरो लगा लो। 8 देखो 8 ये दिख रहा है, और 8 दूनी 16, वैसे भी हो गया, आसान था 16,800। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होपफुली अब समझ आ गया होगा। फ्रैक्शन से मैंने इन क्वेश्चन को बना दिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन हुआ करते हैं। आपको वेद मत लेते हुए चलना है, जो वोट डालने वो लेना है। यहाँ पर 75% ने वोट दिया, इसे 75 लिया। यहाँ पर 20% मतदान नहीं किया था, जो मतदान नहीं करा उनको तो मैं हटा दिया, यानी कि 5 ने नहीं दिया तो 4/5 ने दिया, वहाँ पर 4/5 देना पड़ा। और यहाँ पर जिन्होंने दिया है तो ऑलरेडी दे रखा, तो उसको 3/4 से मैंने डिवाइड कर दिया 75% को डायरेक्टली। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर फिर से 2 क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूँ बोर्ड पर। तो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे वो भी करेंगे अपन। 2 क्वेश्चन के सेट बनाएंगे, और 10-12 क्वेश्चन तो मैं फ्रैक्शन से करवाऊंगा, और 10-12 क्वेश्चन में आपको बेसिक से कंसेप्ट से करवाऊंगा। यही क्वेश्चन बेसिक से कैसे सोल्व आउट होता है। तो अगला क्वेश्चन प्यारे साथी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, तो साथियों 2 क्वेश्चन फिर आ चुके हैं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और आएंगे। ऐसे करके मैं 5-7 क्वेश्चन आपके सामने फ्रैक्शन से ही करवाऊंगा, फिर बेसिक से भी करेंगे। सो मान गए चुनाव में 7% वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 200 वोट से जीत मिली। 60% जिसको मिला वो 200 वोटों से जीता। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। यदि 16.67% लोगों ने अपना वोट डाला, कोई भी वोट जो है अमान्य नहीं है, यानी कि कोई भी वोट खारिज नहीं हुआ, अवैध नहीं हुआ, तो सारे इन लोगों ने वोट डाला। 66.66 की वैल्यू होती 2/3। बस ये याद रखो, हो गया 16। अब क्या कहा देखना, विनर को मिला 60%, जीतने वाला बंदा विनर था, ये ले गया 60%, तो लूजर लेके जाएगा 40%, ये भी पता लग गया। तो 20% से चुनाव जीता है, 1/5 को वोट मिलेंगे। हो गया 16। और माना कि कुल वोट थे कितने, लोगों ने अपना मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। मतदाताओं की संख्या x थी, उसमें से 2/3 जनों ने वोट डाला है, ज्ञात 200 लोगों का वोट डाला, और उसमें से चुनाव जीतने वाला 1/5 बराबर किसके बराबर है 200। हो गया 16। इसको काट रहा हूँ 200 से, 100, 5 या 15, 15 × 100 1500, 1500 इसका करेक्ट आंसर आ चुका है प्यारे साथियों। ये कितना आसान सा था, आपको फ्रैक्शन से करना कितना आसान सा बना दिया है। फ्रैक्शन से ही करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये भी इतना आसान है, इसको भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, तो डाले गए वोट के 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला, तो 46% लूजर को मिलेगा, और 1620 से जीत गया। हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आसान था। तो कुल कितने वोट्स थे, कुल वोट x थे। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला। अरे 10% की मीनिंग 1/10 ने वोट नहीं डाला, तो वोट डाला होगा 9/10 ने, 9/10 ने वोट डाला होगा। और कुल डाले गए वोट के 10% मत अवैध हो गए। जब 10% की मीनिंग 1/10 अवैध हो गए, तो वैध मत, अरे 10 टोटल थे, उसमें से 1 अवैध, तो वैध कितना 9 बचेगा, तो 9/10 फिर से ही आ गया। और 54% से जीत मिली, ये भी पता लग गया होगा आपको। विनर ले गया 54%, तो लूजर को मिलेगा 46%। कितने से जीत रहा है ये, 14 में से 6 गया, तो 8% से जीता है, तो 8%, 8%/100 बराबर 1620। ये भी क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, इसको काट लेते हैं अपन। 9 की टेबल से काट रहा है, तो इसको 9 की टेबल से काटते हैं। 9 की टेबल से काट रहा हूं मैं, 9 एकम 9, 7 बचा, 9 8 72, 0, फिर 9 दूनी 18, 20 बार कट गया,
तो उसके बाद 4 की टेबल से काट रहा हूँ मैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और ये 2 से कट गया 5 बार, हो गया 16 आउट। तो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 और 3 0 25,000 वोट थे कुल। आंसर आ गया 25,000। बस काटा पीटी करनी थी और कुछ भी नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों ही मैंने बता दिए हैं। चलो साथियों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन और आते हैं बोर्ड पर आपके लिए। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन को बेसिक से कैसे बनाते हैं, 100 मान के क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन वो बताऊंगा। उसके बाद आपका पूरा होपफुली इलेक्शन पूरा हो जाएगा, चुनाव। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों 5 और 6 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद अपन 3 मतदाता एक चुनाव में है वो भी पढ़ने वाले हैं, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन था, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना मत दिया। क्वेश्चन ये मैं कर रहा हूँ बोर्ड पर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने एक को मत दिया, टोटल वोट थे 100 ऐसा मान लेते हैं, और 100 में से 30% मतदाताओं ने एक तो ए को दिया, एक दे रहा बी को, एक दे रहा सी को। कैसे पता लगेगा, कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्व। ये कह रहा है ए को मत दिया, 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, यानी कि 100 का 30%, 100 का 30% तो ले गया, तो 30 तो ए ले गया। बचा हुआ 70% था, बचा हुआ 70% था, तो शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया। तो शेष जो 70 बचा, 70% यानी कि 70 जो बचा, इसका 60% तो बी को दिया, यानी कि 6 7 42, 42 वोट दिया बी को, 30 वोट दिया ए को। और कहा है देखना, अगर ये 60%, 70 का 60% इसको दे दिया तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, 70 का 40%, 40% यानी कि 4 7 28। आप टोटल करके देख लेना, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, ये टोटल 100 वोट हो चुके हैं, 100 वोट माने थे। तो इसने कहा कि शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं करा, तो इस 28 जनों ने मत का प्रयोग ही नहीं करा। यदि एक को मत देने वालों तथा अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या को एक को जो वोट मिले वो मिले 30 और न वोट नहीं देने वाले थे 28। इन दोनों का अंतर दे रखा था 1200। इधर एक्चुअल में अंतर आया कितने का, 2 का, 2 का नहीं आएगा, 1200 का आएगा। तो कहाँ है कि मतदाताओं ने इस चुनाव में मत का अधिकार तो 100 को था, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600 इंटू 100 कितना, 6000, 60,000 आ जाएगा। कितना, 2/100, 600 हो जाएगा। 600 इंटू टोटल 100 कर लेंगे, तो कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, तो 60,000 मतदाताओं इस चुनाव में मत देने का अधिकार था। सोल्व आउट हो गया मेरे प्यारे साथी, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सोल्व आउट करेंगे, आसान है। मैं इसको बेसिक से बताऊंगा और इसी क्वेश्चन को मैं आपके लिए 100 मान करके भी करवाऊंगा। 100 से कितना डिफिकल्ट पड़ रहा है क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपका बेसिक में जो फ्रैक्शन से बता रहा हूँ ये कितना आसान पड़ रहा है। तो आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। चलते हैं, सबसे पहले मैं इसका फ्रैक्शन मेथड यूज लेता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करा। 10% जने, तो क्या पूछा लास्ट में, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो पता लग गया होगा x मतदाता है, टोटल कितने x हैं। अब कह रहा है कि इनमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करा, 10% वोट देने ही नहीं गए, यानी कि 1/10 में से 1/10 में से एक जना वोट देने नहीं जाता, तो 9/10 जनों के तो वोट पड़े ही होंगे, तो 9/10 के वोट पड़ गए। अब क्या कहा कि कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि अवैध घोषित कर दिया 10% का। ये जो 1/10 मीनिंग होती, 10 में से एक मत जो अवैध हो गया, तो 9/10 तो वोट पड़े होंगे, 9/10 हो गया। अब क्या कह रहा है ये, सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% वैध मत प्राप्त करके 1620 मतों से चुनाव जीत गया, यानी कि उसको 54% विनर ले गया, तो लूजर ले जाएगा आपके पास कितना, 46%। होपफुली क्वेश्चन शायद हो चुका होगा, देखते हैं क्या था। तो यहाँ पर 54% और 46% जीत रहा है, तो 8% से, यानी कि 8/100 बराबर हो गया 1620 के। तो शायद ये क्वेश्चन पहले हो गया होगा, देखते हैं फिर भी। तो इसको काट रहा हूँ मैं, 9 की टेबल से काटा, 9 एकम 9, फिर 7 गया, 9 8 72 180, फिर 9 की टेबल से 9 दूनी 18 20,
फिर आपके पास 4 की टेबल से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, फिर आपके पास 2 की टेबल से 5, 5 25, 25,000 वोट इसका टोटल आंसर आया था। ये तो हो गया था पहले। इसको मैं बेसिक से बताता हूँ, इसको मैं 100 से बताता हूँ, 100 से कैसे क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। 25,000 इसका आंसर आ गया। तो अभी इसको बेसिक से करते हैं 100 मान करके, तो कैसे क्वेश्चन होगा। आसान सा था, काटा पीटी थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं इसको 100 मान के बताता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को 100 मानते हैं ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं करा। तो टोटल मैंने मान लिया कितने, सबसे पहले देखते चला। टोटल है 100 वोट। 100 में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं करा, यानी कि 10% तो नॉट यूज्ड टू वोट, यानी कि 10 लोगों ने वोट नहीं डाले। तो वोटिंग कितने की हुई ये पता लग गया आपको। वोटिंग हो गई आपके पास 90 की। 90%, 100 का 90 जनों ने वोट डाला। अब कहा है कि मताधिकार का प्रयोग नहीं करा, तो कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध हो गए, यानी कि इस 90 की जो वोटिंग हुई है, इस 90 में से आपके पास 10% मत इनवैलिड हो गए और बाकी जो बचा हुआ है 90% वैलिड हो जाएंगे। ये भी पता लग गया, यानी कि इस 90 का 10% नो वोट इनवैलिड हो गए, तो 90 का 90% है 81%, आपका 81 वोट जो है वो वैलिड हो गए। ये भी पता लग गया। अब क्या कह रहा है, अवैध घोषित हो गए। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये वैध मत 54 है, मतलब 81 है, इसका 54% मत वैध मत प्राप्त करके 1620 मतों से चुनाव जीत गया। यानी कि इसका मैं क्या कर देता हूँ प्यारे साथियों, 54% तो विनर ले गया और लूजर ले गया कितना, 46%। यानी कि वो जीत हार कितने से कर रहा है, आप पता लग गया होगा आपको, 8% से कर रहा है। 8% से वो चुनाव जीता। अरे 8 से नहीं जीता तो 1620 से जीता है। 8% की वैल्यू कितनी, 1620। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे पर 1620 बटे 8 इंटू 100। तो काट रहा हूँ मैं, 4 की टेबल से कटा, 4 की टेबल से कट जाएगा 25 बार और 4 की टेबल से कट जाएगा आपके पास 2 बार। 2 से काट रहा हूँ 8 बार, 1 बार 0 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 25 के 5, 5 के लग गए 2, 25 आटे 2 और 2 और 2, 202। 20,250 टोटल वोट नहीं आए। ये वैल्यू जो आई है 81% के बराबर आई है, ये 81% के इक्वल आया है। तो आपका आंसर जो निकलेगा वो अपने को 100% के बराबर डालना है कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदान हुए। तो अपन ने जो वैलिड वोट के बराबर ही निकाला था अभी फिलहाल तो 8% से जीता था। 8% की वैल्यू 1620, 100% की वैल्यू क्यों अपने आप में ये 100% था, क्यों 54 और 46 100% हो रहा था, तो इसकी 81 के बराबर वैल्यू थी। तो ये 81 के बराबर वैल्यू है, तो इसको 100 के बराबर लेंगे तो 81 बराबर 20,250, तो 100% बराबर इसको वैल्यू लेंगे 20250 डिवाइड बाई 81 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा फिर से 25,000। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, आप इसको अगर बेसिक से करोगे तो ऐसे फंसते हुए चलोगे, और मैंने आपको फ्रैक्शन से बताया तो डायरेक्टली एक लाइन के अंदर आंसर अपन ने निकाल लिया था। तो आपको समझ आ गया होगा। अब अपन 3 मतदाता सूची वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन 3 जने मतदाता होते हैं वो वाला समझा रहा हूँ, तो उसके बाद वो क्वेश्चन भी सोल्व आउट करेंगे अपन। तो प्यारे साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, पूरे वीडियो को देखना और सारा कुछ समझते हुए आपको करना है। अगला बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहा है। तो साथियों, एक क्वेश्चन आपके पास 3 उम्मीदवार वाला आ गया है, एक क्वेश्चन इसके बाद और आएगा। तो होपफुली आपको 3 उम्मीदवार वाला मैं करवा रहा हूँ। कहता है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को 55% वोट प्राप्त हुए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे कैंडिडेट्स को 5% वोट प्राप्त होता है। अगर चुनाव में हार जीत का फैसला 9000 मतों से हुआ तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। अगर डाले गए कुल वोट वैध थे, जो वोटिंग हुई है वो सारे वैध मतों की हुई है। एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें अवैध वोट की भी बात करेंगे अपन। अभी डाले गए वोट वैध है। तो 3 उम्मीदवार हैं, मैं 3 उम्मीदवार मान लेता हूं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो जीतने वाले को 55% वोट प्राप्त हुए, तो मैं मान लेता हूं ए ही जीता होगा। बी को जिता दो, सी को जिता दो, तुम्हारा मन करे उसको जिताओ। तो इसको 55% प्राप्त हुआ। तो जबकि तीसरे स्थान पर सी को मान लिया जो रहने वाला है, इसको 5% प्राप्त हुआ। वोटिंग तो होती है 100%, 100 में से 55 और 5 घटा देता हूं मैं, 55 - 5,
तो ये बच गया 40% ले गया आपका बी ले गया 40%। अब कह रहा है अगर चुनाव में हार जीत का फैसला, अरे ये तो तीसरे स्थान पर रहा, इससे तो कोई लेना देना नहीं रहेगा, इससे क्या जीतना, जीतेगा तो बंदा ए और बी के बीच में कंपटीशन रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब कह रहा हार जीत का फैसला 9000 मतों से होता है, यहाँ पर हो रहा है 15% से ये जीतता है, ए 15 से नहीं जीतता है, वो तो जीतता ही 9000 से है। तो 9000 तो चुनाव में डाले गए 100% है, तो 100% की वैल्यू 9000 बटे हुए 15 इंटू 100, 15 छक्के 90 और 600 इंटू बराबर, तो ये हो गया 60,000। आपका करेक्ट आंसर 60,000 आ गया। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, 3 उम्मीदवार वाला। अब एक और 3 उम्मीदवार का क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लेकर के आ रहा हूं, तो मेरे प्यारे साथी एक क्वेश्चन और है आखिरी वाला, वो भी करते हैं। 3 उम्मीदवार के क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट कर दिए, तो आ रहा है बोर्ड पर। साथियों आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन क्या था आपके पास, इसको भी मैं बेसिक से ही सोल्व आउट करवा देता हूं। ये भी 3 प्रत्याशी वाला है, 3 उम्मीदवार मैदान में है, कौन जीतता है कौन हारता है देखते हैं, और किसको कितने वोट मिले वो भी देखते हैं। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए, यानी कि 90% की वोटिंग हुई होगी, तथा 10,000 मत अवैध पाए गए। 10,000 मत जो है वो अवैध पाए गए हैं, या ध्यान रखना मत है, ये परसेंटेज में नहीं दे रखा है। शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को, तथा 12% मत उस उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं जो तीसरे स्थान पर था। यदि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत मिले, तो मतों की कुल संख्या क्या थी, तो माना कि कुल 100% की वोटिंग होती है, ये तो पता ही है। इसमें 3 बंदे हैं, ए बी और सी, 3 लगाते हैं। क्या कहा है कि 10 अवैध पाए गए, शेष वैध मतों का 52% मत जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाला मैंने ए मान लिया, 52% ले जाता, तथा 12% मत उस उम्मीदवार को जो तीसरे स्थान पर सी है, तो इसको मिल गया 12%। तो ये 100 में से घटा लेंगे 52 माइनस 12, यानी कि 100 में से चला गया, ये हो गया 4, 5 और 1 6 64, यानी कि 36% जो था वो ले गया बी। दूसरे स्थान पर तो बी रहा, सी तो कोई वैल्यू नहीं रही, 12% खत्म। अब कहता है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल 28,800 मत मिले, अरे 36% की वैल्यू बी को जो दूसरा स्थान पर है तो 36% मिलते हैं, तो 36% की वैल्यू 28,800, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,800 डिवाइड बाई 36 इंटू 100। काट रहा हूँ, 9 की टेबल से कट रहा होगा, 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 28 1, 9 दूनी 18, 0 4 की टेबल से 4 8 32, 00, यानी कि ये हो गया 80,000। 80,000 वोट मिले हैं बी को 28,800, जो 100% की वैल्यू के बराबर है। अब ये तो वैध मत थे, इसने कहा कुल मतों का 10% मत नहीं डाला गया। इसने पूछा कि मतों की कुल संख्या कितनी थी, ये वोट नहीं डालने गए, तो क्या हुआ, तो 10,000 मत अवैध पाए गए, ये वैध मतों का निकाला, तो अपने पास जो है 10,000 मत अवैध पाए गए हैं, वोटिंग होने के बाद पाए गए हैं, तो 80,000 प्लस 10,000, ये तो टोटल हो गई है वोटिंग हो गई है 90,000 की। वोट डालने के बाद आपके पास 10,000 मत अवैध थे, तो 10,000 जोड़ लिया, तो ये अवैध मत और ये टोटल वोट हुई 90,000 की वोटिंग हुई है। तो मतों की कुल संख्या, टोटल मत कितने थे, अरे ये 90,000 जो है, ये आपके पास देखना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, टोटल वोटिंग है, टोटल वोटिंग लिस्ट में नाम जो है, वोटिंग लिस्ट है ये होती है पूरी 100%। इसमें से 10% लोगों ने क्या करा, नॉट यूज्ड टू वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 10, और यूज्ड वोटिंग जो हुई है वो हो गई है आपके पास कितने की, 90%, यानी कि 90, तो 90% के बराबर है आपके पास कितना, 90% के बराबर है 90,000, तो 100% वोटिंग निकाल देंगे अपन, क्योंकि वोटिंग लिस्ट में मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 90% की वैल्यू 90,000, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 90,000
90 इंटू 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 9 से काटा, 9 एकम 9, 0 0 0 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। क्या करा है मैंने, 80,000 तो ये अपने पास टोटल वोटिंग वैध मत हुई थी। अवैध मत भी क्या था, वोटिंग होने के बाद ये 10,000 जोड़ते वोटिंग हो गई, वोटिंग 90,000 की हुई है, ये तो वैध मत थे, वोटिंग 90,000 हो गई है। और इसने कहा कि वोटिंग लिस्ट में कितने का नाम था, वोटिंग लिस्ट में 100% नाम होता है, उसमें से 10% लोगों ने अपना यूज नहीं करा। तो क्या यूज नहीं करने से क्या उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, क्या वोटिंग लिस्ट में तो नाम था, तो 90% के बराबर ये वैल्यू होगी। वोटिंग जो थी 90% बराबर 90,000 के, तो 100% के बराबर निकाल देंगे। तो 1 लाख जनों का वोटिंग लिस्ट में नाम था। तो होपफुली 3 मतदाता सूची वाला भी आ गया होगा। मैंने इसको फ्रैक्शन से उठाया, पूरा फ्रैक्शन से आपको वोटिंग लिस्ट क्लियर हो गई होगी। तो प्यारे साथी, अगले 2 वीडियो में अपन और परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, खूब शेयर करना है इसको। वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।